सतगुरु वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम जो सुप्रीम पावर है, जो शक्ति है, सबको ताकत देता है, बदले में किसी से कुछ नहीं लेता। और ये उस मालिक का रहमो करम है कि उसने हम पे बहुत परोपकार किए हैं, वरना इस कलयुग में आदमी को जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता। आज आप देखिए, पत्थर, सोना चांदी यानी हीरे मोती जवाहरात, इनके मोल आसमानों को छू रहे हैं। और इन सब के बिना जिंदगी जिया जा सकता है, पर अगर ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थ इतने महंगे होते तो आदमी जिंदगी कैसे जीता। तो मालिक ने हवा, ऑक्सीजन, खाने पीने का सामान बहुत ही सस्ता रखा है। यानी हीरे लाल मोती सोना चांदी के मुकाबले अगर गेहूं का एक एक दाना हीरे के बराबर होता, कैसे कोई जी पाता, कहां से खरीदते लोग। और ऑक्सीजन अगर मोल बिकती तो कहां से लाते ऑक्सीजन, मर जाते। तो ये मालिक का रहमो करम नहीं तो और क्या है। उसके चमत्कार कदम कदम पे नजर आते हैं। आप पेड़ पौधे देखिए, कोई भी आपस में मिलते नहीं है। सब में पत्तों का डिजाइन अलग है, कलर अलग है, खुशबू अलग है। आदमी एक पेंटिंग बनाने लगता है, सारा सारा दिन लग जाता है, कई कई दिन लग जाते हैं, तब जाके वो खूबसूरत होती है, तब जाके वो बोल उठती है। और ईश्वर का कमाल देखिए, उसने जब सृष्टि बनाई तो एकदम से बनाई और अरबों डिजाइन बना डाले जो एक दूसरे से मिलते नहीं। लाखों जातियां हैं पेड़ पौधे घास फूस की, आपस में नहीं मिलती, उनकी खुशबू आपस में नहीं मिलती, सब अलग अलग हैं। ऐसा कर पाना तो दूर, आदमी सोच भी नहीं सकता। हमारे शरीर में मालिक ने गजब का सिस्टम बनाया है। आपको गर्मी लगती है तो दिमाग से ये सूचना सारे शरीर में पहुंच जाती है कि शरीर गर्म हो रहा है। तो रोम छिद्र से पसीना बहता है, कैसी भी हवा हो, फिर वो बॉडी से टकराती है तो शरीर ठंडा हो जाता है। शरीर को सर्दी लगने लगती है, बॉडी में अपने आप एनर्जी आ जाती है, अंदर से हीट आ जाती है, बहुत हद तक जो सर्दी को रोक देती है। आपकी तरफ अगर कोई चीज फेंकता है, आपको लगने वाली है, उससे पहले दिमाग को सूचना मिलती है और आप उसके उल्ट साइड कट मार जाते हैं और वो चीज से बच जाते हैं। कोई चीज उड़ता हुआ कण आंखों में पड़ने वाला होता है, अपने आप ही आंखें बंद हो जाती हैं। इससे पहले कि वो कण आंखों के अंदर जाए, आंखें बंद हो जाती। और जो दिमाग है, इसमें इतनी बारीक नाड़ियां हैं और इतनी कायदे से फिट की हुई हैं
आदमी अगर इनकी फिटिंग करे, कोई एक नस दब जाए, कोई अंधा, बहरा, गूंगा हो सकता है। और इतने दिमाग हैं, कितने इंसान हैं, करोड़ों में, अरबों में, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, मालिक ने सबके हिसाब से दिमाग फिट किए हैं। और आदमी होता, जरा सोचिए फिर क्या होता। कहीं शेर के आदमी वाला दिमाग फिट कर देता तो सबको चीर फाड़ के खा जाता कब का। क्या पता आलसियों का कि यार भलेखे में उसका उसके जड़ दिया। तो आदमी के कहीं भैंसे वाला जड़ देता तो सो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती। पर मालिक ने कोई गलती नहीं की, जिसका दिमाग है उसी के फिट किया हुआ है। तो क्या ये चमत्कार नहीं? जिसके पास सब कुछ हो वो कुछ भी कर सकता है। तो कदम कदम पे चमत्कार है। ये तो ह्यूमन बॉडी में और बहुत कुछ है। डॉक्टर तो 15-20% पढ़ पाए, तो कमाल का शरीर बनाया है उस परम पिता ने, सुप्रीम पावर ने। सारी सृष्टि को बनाया है। जरा सोचिए, क्या उसको देखने का आपका दिल नहीं करता? यार वो कैसा होगा जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इंसान उत्साहित रहता है, उत्सुक रहता है नई 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 चीजें जानने के लिए। जैसे दो आदमी खड़े हों, तीसरा थोड़ा दूर बैठा हो और आदमी उसको देख के बात कर ले, उसके अंदर आग लग जाती है। यार ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। कमरा देख के बंद कर लिया, अंदर बातें कर रहे हैं, तो कान अंदर तक उसेड़ने तक जाता है। किसी तरह पता चल जाए, कोई दर्ज मिल जाए, आंख लगा के देखता है, कान लगा के सुनता, चाहे कीड़ा घुस जाए। तो इंसान बड़ा ही उत्सुक है। तो क्या ये इसलिए जिज्ञासु नहीं होता कि जिसने सारी सृष्टि को बनाया सबके अंदर वो है, पर है वो एक, कैसा है वो? जिज्ञासा तो आती है, पर क्या उसे देखा जा सकता है? क्या उसे देखा है किसी ने? जी हां, संत पीर पैगंबर भक्तों ने उसे देखा है, आज भी देख रहे हैं और देखते रहेंगे। वो दिखता है भक्ति से, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, नाम, कलमा, शब्द के अभ्यास से। संत जो वचन बताते हैं उन पे अमल करने से। वचनों को सुनो, मानो और अमल करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बना जा सकता है, तो उसकी दया में रहमत बरसती है। तो इसलिए भाई, वचनों को सुनो, मानो और अमल करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते जाओगे। अंदर बाहर खुशियां आती जाएंगी और उस सुप्रीम पावर को जब आप देख लोगे, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। पाप कर्म यानी बिना वजह जिससे आपको टेंशन आती रहती है, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, दुखी होते हैं, बीमारियां आती हैं, आप परेशान होते हैं बिना वजह, तो उसके दर्श दीदार से ये सब जड़ से खत्म हो जाएगा और आपको मिलेगा परमानंद, हमेशा रहने वाली शांति। एक ऐसी लज्जत दिल करी नाचते रहें, आप खुशी खुश रहेंगे, गम चिंता दुख बीमारियां खत्म हो जाएंगी और बिना किसी पैसे के।
तो इसलिए प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए, उसे देखना चाहिए, ताकि तमाम खुशियां आपको मिले और आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते चले जाएं। अवतार मां की खुशी में आज साथ संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती है जी। कभी किसी के साथ फिजूल की बहसबाजी में नहीं पड़ेंगे, कि बिना वजह बहस हो जाती फिर लड़ाई का रूप धारण कर लेती, तो ऐसी बहसबाजी में नहीं पड़ेंगे। स्वस्थ बहस घर में परिवार में करनी चाहिए, उससे रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन फालतू बिना वजह तो वो आप नारा लगा दें, मालिक बहुत खुशियां दे। हाँ, हाथ नीचे कर ले बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। मालिक नई नई खुशियां भेजे, उस समुद्र में नई नई हीरे जवाहरात आपके घरों में आए और मालिक दया में रहमत से नवाजे। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।